अरविंद, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो हम चाहेंगे एक बार आप दर्शकों को फिर से बताएं, समझाएं उन्हें, क्योंकि 3 देश इसमें इन्वॉल्व हैं, ईरान, चीन, पाकिस्तान और अब भारत। कुल मिलाकर 4 देश हो गए। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो लेटेस्ट क्लैरिटी हम चाहते हैं एक बार आप दर्शकों के लिए रिपीट करें ताकि दर्शक समझ पाए कि मौजूदा स्टेटस क्या है। देखिए शुभांकर, सबसे पहले तो एक क्लियरिटी दे दूं कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो चाहे वो कोई भी देश हो, वो मानवता के आधार पर इस तरह के कोई भी विमान है उसको इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत देती है। शुरुआत में जरूर ये खबर आई कि पहले दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई, उसके बाद डाइवर्ट किया गया जयपुर में। लेकिन अब जो जानकारी आई है, जो क्लियरिटी अब से कुछ देर पहले आई है कि लाहौर एटीसी से जानकारी मिलती है दिल्ली एटीसी को, उसके बाद पूरी तैयारी कर ली जाती है इमरजेंसी की। जो हमें जानकारी मिली है कि फायर डिपार्टमेंट तक को ये जानकारी दी जाती है, दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर तमाम अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन फिर ये जानकारी आती है कि विमान जो है वो दिल्ली में लैंड नहीं कर रहा है। कुछ देर बाद ये जानकारी आती है कि जयपुर डाइवर्ट किया गया है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरी क्लियरिटी होती है, जो विमान जो W581 जो तेहरान से चाइना के ग्वांजू शहर में ये विमान जा रहा था, उसके पायलट ने खुद ये कॉल ली है कि बहुत मुमकिन है, जिस तरह की पूरी क्लियरिटी हुई तमाम एटीसी से संपर्क साधने के बाद, कि बहुत मुमकिन है कि हॉक्स कॉल हो। उसके बाद खुद पायलट ने ये कॉल लिया है। और अब से तकरीबन 30 से 40 मिनट पहले जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक जो ये विमान है ये चाइना के एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है। ग्वांजू शहर में इस विमान की मंजिल है, वहीं के एयरपोर्ट पर उतरेगा। उसके बाद पूरी तरह से क्लियरिटी आएगी कि आखिर क्या कुछ विमान में हुआ था। लेकिन जाहिर सी बात है, एक विमान में बम धमाके की सूचना, बम की कॉल की सूचना से हड़कंप मच गया और इसमें कई देश की एटीसी वो शामिल थी। तो अब जाकर काफी कुछ क्लियरिटी वो हो रही है। लेकिन जो ये विमान है वो इंडियन एयर स्पेस में था, जब एटीसी को जानकारी मिली तो तमाम एजेंसियों में हड़कंप मच गया था शुभांकर। जी, तो अभी यहां पर भारतीय वायुसेना का क्या रोल रह जाता है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अब भारतीय वायु सीमा से ये बाहर जा चुका है, चीन की वायु सीमा में जा चुका है। तो ऐसे में जो खबर आई थी कि हमारे 2 विमान उसको ट्रैक करते हुए फॉलो कर रहे थे, वो क्या वापस लौट आएंगे या वो भी ग्वांजू जाएंगे, वहां पर नजर बनाए रखेंगे? आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है? देखिए, ये अनकंफर्म जो जानकारी मिली थी कि जो इंडियन एयरफोर्स के जो 2 विमान है, जाहिर सी बात, अगर इंडियन एयर स्पेस में कोई भी विमान अगर उसमें कुछ संदिग्ध हरकत हो रही है, संदिग्ध हरकत की जानकारी मिल रही है, तो तस्दीक करती है अपने अपने लिहाज से। जो अनकंफर्म जानकारी, चूंकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो आज तक को जानकारी मिली थी कि 2 विमान ने पूरी तरह से हवा में तस्दीक की, इस बात की कि क्या इस विमान में कोई हरकत हो रही है, कोई संदिग्ध हरकत हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन जब इस बात की क्लियरिटी हुई उसके बाद जो विमान है उसको इंडियन एयर स्पेस से आगे जाने दिया गया। उसके बाद लगातार तमाम अलग स्टेट से होते हुए जो ये विमान है वो चाइना के एयर स्पेस में दाखिल हुआ। उसके बाद जो इंडियन एजेंसी, जो तमाम एजेंसीज के लोग हैं, उन्होंने राहत की सांस ली। अब आगे जब ये ग्वांझू, जो चाइना का ग्वांझू है, वहां पर विमान लैंड करेगा, तभी पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो पाएगी। अभी तक जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक जब 9:20 पर दिल्ली एटीसी को ये जानकारी मिली, उसके बाद हड़कंप मच गया। अपनी तरफ से तमाम एजेंसियां वो अलर्ट पर थी, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, चाहे जयपुर एयरपोर्ट की बात करें। लेकिन ये जो विमान W581 है उसके पायलट ने खुद कॉल लिया और ये कॉल लिया कि अब इस विमान को सीधा चाइना लेकर जाना है। उसके बाद ही वो विमान चाइना के एयर स्पेस में दाखिल हुआ। नहीं तो अरविंद, इसको लेकर का कोई क्लैरिटी आई? क्योंकि शुरुआत में दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई थी, दिल्ली में आप खुद बता रहे हैं कि तमाम तैयारियां जो हैं वो यहां से लेकर जयपुर तक कर ली गई थी। तो फिर एकाएक जो ये प्लान स्विच हुआ कि यहां लैंडिंग नहीं की जाएगी और आप सीधे ग्वांजू जाकर लैंडिंग होगी, इसको लेकर क्या कोई सूत्रों के हवाले से ही, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आया नहीं है, क्या कोई क्लैरिटी या कोई जानकारी निकलकर सामने आई? क्या वजह रही कि पायलट ने कॉल लिया फिर? जी देखिए, दो एटीसी, लाहौर एटीसी, दिल्ली एटीसी, दोनों एटीसी ने एक दूसरे को कोऑर्डिनेट किया। उसके अलावा जो अनऑफिशियल जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो इंडियन एयरफोर्स के 2 विमान है उन्होंने, पायलट है उसने
जो क्लियरिटी आई उसके मुताबिक ये बहुत मुमकिन है कि हॉक्स कॉल हो। उसके बाद खुद पायलट ने स्टैंड लिया कि अब इस विमान को सीधा चाइना के ग्वांजू ही लेकर जाना है। तो ये पायलट का कॉल था। तमाम जो एजेंसियां हैं वो अपनी अपनी तरफ से अलर्ट थी, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर किसी भी एयर स्पेस में अगर किसी दूसरे देश का विमान है और उसमें अगर कोई मुश्किल आ रही है तो उसमें इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत न दी जाए। मानवता के आधार पर ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन अब काफी हद तक ये क्लियरिटी ठीक है। आ गई है। जो पायलट का विमान है उसने ये खुद कॉल लिया कि इस विमान को चाइना लेकर जाना है। अब से कुछ घंटों या मिनटों की बात है, जब ये विमान लैंड होगा उसके बाद ही पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन हाँ, ठीक है। एक बात तय है कि विमान में जो ये विमान तेहरान से चाइना जा रहा था, इसमें बम की सूचना से हड़कंप जरूर मच गया। ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिए।